दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो पे। और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे संतान रेखा के विषय में। तो दोस्तों पहले आप ध्यान से हमारी कुछ बातें सुन लें। जैसा कि आप जानते हैं कि पुत्र हो या पुत्री हो, वो दोनों हमारी संतान होती हैं और दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ ऐसा नहीं है कि पुत्री है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे प्रांतों में ऐसा पाया गया है कि पुत्रियों के साथ लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है और उससे लोग अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि आपकी कोई भी संतान हो, वो आपके लिए भगवान के प्रसाद के समान है और उनके साथ वैसी ही इज्जत उनकी करनी चाहिए जिसके वो हकदार है। क्योंकि आज आपकी माँ जो है वो कल किसी की बेटी थी। अगर उन्होंने उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया होता, वे भी अगर कुंठा से ग्रस्त होते, तो आज आप इस दुनिया में नहीं होते। तो इसीलिए जो भी है, स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, सब में भगवान का रूप देखना चाहिए और सबको समान इज्जत देनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि उनको ललक होती है कि हम जाने कि हमारी संतान क्या होगी, कैसी होगी, वो आगे जाके क्या करेगी। तो इसी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी कौन सी संतान होंगी, कैसी होंगी और उनका भविष्य कैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारी सबसे छोटी वाली उंगली का किनारे वाला हिस्सा है, ठीक है। ये नीचे वाला जो मैंने अंगूठे पहना है, इसके नीचे वाला। तो आपने जब भी आपकी संतान की रेखा देखनी होती है तो ये नीचे से एक रेखा निकल रही होती है जिसे हम विवाह रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1, 2 या 3 तक रेखाएं आपको मिल जाएंगी। तो इसमें एक रेखा होगी जो सबसे अच्छी स्थिति में मोटी और लंबी होगी, ठीक है। उस पर यहाँ से ऐसे कोई निशान नहीं होगा, उसके किनारे से, मतलब जैसे कि एक रेखा यहाँ पे है ना, तो ये अच्छी रेखा है तो यहाँ से इस पे निशान होगा, ऐसे ऐसे 2 से 3 निशान होंगे। यही संतान की रेखाओं का निशान होता है। इसे आपने नीचे से गिनती करनी है, जहां से भी ये रेखा शुरू हो ऐसी वहीं से गिनती करनी है। कितनी है उतने ही आपके संतान होते हैं। कोई भी रेखा अगर कहीं से कटी हुई है तो संतान का योग खत्म हो जाता है। जो सीधी और एकदम बिना कटी हुई रेखा है वही संतान आपको प्राप्त होती है। तो आपको इसमें देखना होगा कि अगर कोई रेखा बहुत ही ज्यादा मोटी, मतलब चौड़ी चौड़ी भी हो और मोटी हो और मीडियम थोड़े आकार तक गई हो, थोड़ी दूर तक गई हो, मतलब उसे मीडियम तक आप मान सकते हैं, सामान्य ऊंचाई तक गई हो, तो ये पुत्र प्राप्ति का योग है। ऐसे लोग ऐसे अगर रेखा हो तो मतलब पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर ये सीधी पतली लंबी हो तो ये पुत्री प्राप्ति का योग है। सीधी लंबी हो तो आपको पुत्री प्राप्ति का योग बनता है। इसके अलावा अब आप मान लो कि वो कैसे होंगे। अगर इस रेखा पे कहीं भी अगर नीचे से क्रॉस या वृत्त या द्वीप का चिन्ह हो तो मतलब ऐसे जातक, ऐसे जो संतान होंगी वो जन्म से ही थोड़ी बीमार रहेंगी, उनके साथ कुछ न कुछ समस्याएं जुड़ी रहेंगी और उनका लगभग उनके जब वो पैदा होंगे तो उनके हाथों को देख के आप आगे का अनुमान लगा सकते हैं कि आगे का उनका कैरियर कैसा होगा। लेकिन अगर कहीं पे भी ऐसी रेखा है तो आप मान के चलो कि उनके साथ जन्म से कुछ समस्याएं जुड़ी रहती है। अब अगर यहीं पे कोई रेखा ऐसे जाके ऐसे हो गई हो, ठीक है, मतलब टेढ़ी हो गई हो, तो इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों ऐसे लोग बहुतायत में पाया गया है कि ऐसे लोग थोड़े विकलांग होते हैं, जन्मजात इनमें विकलांगता होती है। इसके अलावा इनका पूरा जीवन थोड़ा मतलब अलग होता है, थोड़े कष्ट में ये लोग रहते हैं, इनके साथ थोड़ी समस्याएं देखी गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रेखा के आधार पे आप तय कर ले कि आपके पुत्र का जीवन कष्टमय होने जा रहा है। उसकी अपनी भी रेखा है, उसका अपना भी प्रारब्ध है, उसे भी कुछ, जब वो भगवान के यहाँ से आए तो उसके साथ उसने भी अपने हाथ में कुछ लेके आया है, तो उस पर भी निर्भर करती है कि उनका भविष्य आगे का कैसा जाएगा। लेकिन इससे पता चलता है कि उनके साथ कुछ डिफिकल्टीज शुरुआत से जुड़ी रहेंगी जो कि आगे जाके उनके कर्म के अनुसार बदल भी सकती है। तो इस आधार पर आप ये पता कर सकते हैं कि आपको की संतान कैसी होगी। तो मैंने आपको शुरुआत से बता दिया कि अगर आपकी ये रेखा सीधी ऐसी पतली चौड़ी और छिछली हो तो मतलब पुत्र प्राप्ति का योग है, पतली और लंबी हो तो पुत्री प्राप्ति का योग बनता है। और गिनती के लिए कितने होंगे आप नीचे से ऊपर तक गिनती कर सकती है, जिसमें कहीं भी कोई क्रॉस नहीं हो, उन्हें ही सिर्फ आपको गिनती करना है, बीच से त्रुटि ना हो, तो आपको पता चलेगा कि इतनी संतान का योग बनता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।